26 नवंबर 2008, एक ऐसा डेट जो इंडियंस और मुंबई कभी नहीं भूल पाएगा। 10 आतंकवादी जो भारत में घुस आए थे एंड उन्होंने मुंबई को द डार्केस्ट ऑफ नाइट्स दिखाए हैं। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को फिर से। 26 नवंबर 9:45 PM, 2 गनमैन जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में घुस गए और उन्होंने ओपन फायर किया लोकल पीपल के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने गई एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। 9:50 द लियोपोल्ड कैफ़े, मुंबई का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैफ़े, जहाँ पर 2 गनमैन घुसे एंड उन्होंने ऊपर फायर किया, जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स, फॉरेन डेलीगेट्स एंड नॉर्मल लोगों को इंजर्ड किया एंड बहुत लोगों की जाने गई। 9:55 PM, द आइकॉनिक ताजमहल होटल एंड ओबरॉय ट्राइडेंट, मुंबई के सबसे बड़े होटल्स को टारगेट किया गया एंड जहाँ पे बहुत लोगों को हॉस्टेज बनाया गया, बहुत लोगों की जान ली गई एंड बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। 10 PM, नरीमन हाउस, द जीओएस सेंटर, एक हॉस्टेज सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको 40 आवर्स से ज़्यादा लगा हॉस्टेज सिचुएशन से बाहर निकालने को। एंड इसके साथ साथ भी बहुत सारी जगहें जैसे कि कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा और ट्राइडेंट ओबरॉय होटल, इन सब को भी टारगेट किया गया। आइए इन सब के बारे में हम डीपली जानते हैं। अटैक एक्चुअली में शुरू हुआ है शाम के 8 बजे, जहां पर 10 मैन इनफ्लेमेबल स्पीड बोट से कोलाबा में एंटर करते हैं मुंबई में। उसके बाद शुरू होती है सारी कहानी। पहले हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में 2 गनमैन इस्माइल खान और अजमल कसाब AK-47 राइफल एंड बहुत सारे ग्रेनेड्स के साथ एंटर होते हैं, जहां पर लोकल लोग बैठ के वेटिंग एरियाज़ में और बैठ के इंतज़ार करते हैं। वहां पर वो जाते हैं एंड वो गन से ओपन फायर करना शुरू कर देते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग की जाने जाती हैं एंड बहुत सारे लोग सीरियसली इंजर्ड होते हैं। विष्णु दत्ताराम जांडे, एक रेलवे अनाउंसर जिन्होंने बहुत सारे लोग की जान बचाई, उन्होंने रेलवे में अनाउंस किया एंड बहुत सारे लोग अनाउंसमेंट को सुन के रेलवे स्टेशन छोड़ के भाग गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इस पूरे फायरिंग प्रोसेस में 54 लोगों की मौत हुई एंड 104 लोग घायल हुए। इस टोटल सिचुएशन के बाद दोनों अटैकर्स खान और कसाब, उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छोड़ दिया एंड वो कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे, इस इंटेंशन से कि वो पेशेंट्स की जान ले ले। बट कामा हॉस्पिटल को इस अटैक के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई थी। हॉस्पिटल के स्टाफ्स और डॉक्टर्स ने पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया, सारे पेशेंट्स को एक सेफ जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया, सारे एग्जिट्स और एंट्रीज को ब्लॉक कर दिया गया एंड हॉस्पिटल को पूरी तरह से डार्क कर दिया गया, जिसकी वजह से दोनों अटैकर्स हॉस्पिटल में घुस नहीं पाए एंड उन्होंने रोड साइड में ही फायरिंग शुरू कर दी। मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक टीम जिसको हेमंत करकरे लीड कर रहे थे, वो आए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को सर्च करने के लिए। पूरे टर्मिनल को सर्च करने के बाद उनको पता चला कि दोनों गनमैन वहाँ से एस्केप हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने उसके सर्च में वो लोग भी बाहर निकले एंड उसी लेन में जब फायरिंग शुरू हुई तो उसी फायरिंग के जवाब में हेमंत करकरे सर, विजय सालस्कर और अशोक कामते शहीद हो गए। ओनली जो सर्वाइवर थे वो थे कांस्टेबल अरुण यादव, जो कि बहुत सीवियरली वुंडेड थे। अरुण यादव ने ये इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स को भेजी कि दोनों गनमैन खान और कसाब एक गाड़ी में निकल गए हैं रोड पर, तो रोड ब्लॉक कर दिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। उसी रोड ब्लॉक में जब वो लोग पकड़े गए तो ओपनली फायर किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा उसी गाड़ी को, जहां पर खान की मौत हो गई और कसाब इंजर्ड था। ड्यूरिंग अरेस्टिंग कसाब के पास AK-47 था एंड तकुराम ओमले, जिनके पास सिर्फ एक लाठी थी, उन्होंने उसी लाठी को लेकर कसाब को अरेस्ट करने निकले, जहां पे कसाब ने ओमले को गोलियों से छल्ली कर दिया, पर फिर भी उन्होंने एक लाठी के जरिए कसाब को अरेस्ट कर लिया। ये था वीरता मुंबई पुलिस का। लियोपोल्ड कैफ़े, साउथ मुंबई का एक बहुत ही पॉपुलर कैफ़े, जो कि ना सिर्फ लोकल्स के अंदर बट ऑल्सो फॉरेनर्स एंड फॉरेन डेलीगेट्स के अंदर भी पॉपुलर था।
वहाँ पर फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेनर यूजुअली आते थे चिल करने के लिए एंड इसीलिए उस जगह को टारगेट किया गया। वहाँ पर भी 2 गनमैन सोहेब आलिस सोहेब और नज़ीर आलिस अबू उमर ने ओपनली फायर किया एंड बहुत लोगों की जान ली एंड बहुत लोगों को इंजर्ड किया। एंड ये पूरी घटना हुई 26 नवंबर को रात के 9:30 से लेकर रात के 9:38 के अंदर, ताजमहल पैलेस होटल एंड ओबरॉय ट्राइडेंट। उन अटैकर्स के 4 सबसे मुख्य अटैक्स में 2 अटैक था ताजमहल पैलेस होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट में। टोटली 6 एक्सप्लोजन्स को रिपोर्ट किया गया, 1 लॉबी में, 2 एलिवेटर्स में एंड 3 रेस्टोरेंट्स के अंदर और 1 ओबरॉय होटल के अंदर। 2 गनमैन अब्दुल रहमान बदा और अबू अली जो कि मेन एंट्रेंस जो कि टावर सेक्शन में था वहाँ पहुँचे एंड उन्होंने वहाँ से एंट्री ली। फिर उनके सामने जो आया उन्होंने उनको गोलियों से छली कर दिया। वो दोनों AK-47 राइफल एंड बहुत सारी अन्य एम्यूनिशन से लैस थे। उन्होंने अंदर बहुत सारे डेलीगेट्स को भी मारा एंड बहुत सारे लोगों को हॉस्टेजेस बना दिया। रात के 9:43 PM को उन दोनों को ज्वाइन किया गया सोहेब और उमर के द्वारा, जिन्होंने एंटर किया ला पैट डोर से उस पैलेस के अंदर। बहुत ही शॉकिंग वाली बात तो यह है कि उनको ये एग्जैक्टली पता था कि उस दिन ला पैट डोर खुलने वाला है। जनरली ला पैट डोर बंद रहता है, खुलता है नहीं, लेकिन उस दिन ड्यू टू सम डेलिकेट मीटिंग्स एंड कुछ शादीज की वजह से ला पैड एंट्रेंस खुला था एंड उनको वही चांस मिल गया। उन्होंने पूल साइड में 4 फॉरेनर्स को मारा एंड उन्होंने ला पैड डोर से होटल के अंदर एंट्री ले ली, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फॉरेनर्स एंड फॉरेन डेलीगेट्स की जान ले ली। 27 नवंबर रात के ठीक 12 बजे मुंबई पुलिस ने ताज होटल को चारों ओर से घेर लिया एंड उन्होंने चार्ज ले लिया। रात के ठीक 1 बजे होटल के सेंट्रल डोम में आग लग गई एंड उधर एक्सप्लोजन्स होना शुरू हो गया। रात के 3 बजे वहाँ पे आर्मी और फायरमैन आ गए, जिन्होंने अपनी पोजीशंस तैनात कर ली। सुबह 4 बजे मराइन कमांडोज की 2 फोर्सेस तैयार की गई, एक फोर्स जो हॉस्टेज सिचुएशन से लोगों को रेस्क्यू करेंगे और एक फोर्स जो टेररिस्ट को स्पॉट करेंगे। इन्हीं पूरे ग्रुप में होटल के कुक भी शामिल थे, जिनकी मौत हो गई। सुबह 6:30 बजे अ टीम ऑफ 200 कमांडोज ने अपने पोजीशन तैनात किए, जहां पे मुंबई पुलिस ने स्टेप बैक किया एंड कमांडोज ने पूरा ताज होटल और ओबरॉय होटल का चार्ज लिया। गवर्नमेंट का ये ऑर्डर था कि पूरी तरह से बिल्डिंग का सफाई किया जाए, जहां पर कोई भी आतंकवादी ना बच पाए। सुबह 10:30 बजे गन फायरिंग फिर से शुरू हुई, जहाँ पे टेररिस्ट और हमारे कमांडोज के बीच में बहुत ज़बरदस्त फायरिंग राउंड्स चले। 4:30 बजे टेररिस्ट ने 4th फ्लोर में रूम्स में आग लगा दी एंड बाय 5 PM वी हैड 10 एक्सप्लोजन्स इन द पेरिफेरी ऑफ होटल। 8 नवंबर फ्राइडे, इस पूरे दिन हमारे कमांडोज और अटैकर्स के बीच में बस फायरिंग राउंड्स चलते हुए एंड हमने कुछ एक्सप्लोजन्स को ही नोटिस किया गया। 29 नवंबर सुबह 8 बजे हमारे कमांडोज ने ये डिक्लेयर किया कि होटल ताज इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड, सारे हॉस्टेजेस सिक्योर कर दिए गए हैं एंड जो भी टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया है। जब NSG एंड मेडिकल टीम ने पूरे होटल को छान मारा एंड पूरे होटल की सैनिटरी का जिम्मा लिया, तब JJ हॉस्पिटल और जॉर्ज हॉस्पिटल को बैग्स से फुल कर दिया गया। कौन से बैग्स? इन बैग्स में थे लोगों के डेड बॉडीज़ एंड लोगों के वुंडेड बॉडीज़, जो कि पूरे हॉस्पिटल को भर देती हैं। ओबरॉय ट्राइडेंट इंडिया का एक ऐसा प्लेस था जहां पर फॉरेनर्स और फॉरेन डेलीगेट्स की हमेशा भीड़ लगी होती है एंड इसीलिए उस जगह को टारगेट किया गया ताकि इंडिया का फॉरेन रिलेशन इससे ख़राब किया जाए। 2 गनमैन उन्होंने भी ओबरॉय ट्राइडेंट के अंदर घुसे एंड बहुत सारे फॉरेनर्स एंड फॉरेन डेलीगेट्स की जान ले ली एंड बहुतों को वुंडेड किया। उसमें दोनों गनमैन रिसेप्शन एरिया से घुसे और उन्होंने ओपन फायर किया। हॉस्पिटल स्टाफ एंड सब ने बहुत ही कोशिश की सारे लोगों को सेव करने के लिए, बट बहुत लोगों की जान गई एंड बहुत लोग इंजर्ड हुए। 27 नवंबर सुबह के 12 बजे
रैपिड एक्शन फोर्स ने चार्ज लिया ओबेरॉय ट्राइडेंट का एंड उन्होंने पूरी तरह से ओबेरॉय ट्राइडेंट को घेर लिया। मॉर्निंग 6 AM द पुलिस स्टेप बैक एंड द NSG टुक द चार्ज ऑफ ओबेरॉय ट्राइडेंट। सुबह 6:45 AM को NSG ने अपना चार्ज लिया एंड वहाँ पर NSG और टेररिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गन फाइट्स हुई, जहाँ पर हॉस्टेज सिचुएशंस में रेस्क्यू भी करना बैचेस के द्वारा शुरू हो गया था एंड तब तक सिर्फ 31 को ही रेस्क्यू किया गया था। शाम के 7:25 PM में एक फायर रिपोर्ट किया गया ओबेरॉय होटल में। नवंबर 28 को ये सब प्रोसेस चलते चलते दिन के 3 बजे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ओबेरॉय होटल इज़ सक्सेसफुली रेस्क्यूड सेफली। पूरे होटल को सेफली रेस्क्यूड किया गया था, सारे हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिए गए थे एंड जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया था। नरीमन हाउस एक ज्यूइस्ट कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे मोस्टली वर्ल्ड वाइडली सारे ज्यूइस जो इंडिया आते हैं वो उस जगह को विजिट करते हैं, स्पेशली इजराइल से उसको टारगेट किया गया एंड ये भी इंडिया का फॉरेन रिलेशन ख़राब करने के लिए ही किया गया था। द न्यूज़ ऑफ द अटैक टू द नरीमन हाउस वॉज रियली शॉकिंग, क्योंकि आज तक इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं किसी ने भी कभी ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर अटैक नहीं किया गया था। इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ एंड इवन 70 कंट्रीज़ में ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने लगा। 6 नवंबर रात के 9:45 का टाइम, जहाँ पे रवि, उनके वाइफ और उनके बेटे विद 6 अदर गेस्ट्स हैज़ जस्ट कंप्लीटेड देयर डिनर एंड द गेस्ट्स वर रेडी टू गो टू बेड। उसी टाइम 2 फायरमैन ने घर में एंट्री लिया एंड उन्होंने सारे लोगों को हॉस्टेज बना दिया। इतना हॉस्टेज कि सारे हॉस्टेजेस को 40 आवर्स के लिए हॉस्टेज सिचुएशन में रखा गया। ओनली उनके कुक और उनके 2 साल के बेटे 12 घंटे बाद वहाँ से रेस्क्यू होने में कामयाब रहे। विटनेसेस का ये मानना है कि जब उनका 2 साल का बेटा बाहर आया तो उनका बेटा का जो पूरा पैंट था वो ब्लड से रिंस्ड था। तब जब हमारे NSG के कमांडोज ग्राउंड फ्लोर से एंट्री लेने की कोशिश किए, तब तक दोनों गनमैन ने ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू गेट एंटर थ्रू द ग्राउंड फ्लोर। सो द NSG डिसाइडेड टू गो फ्रॉम द टेरेस। दे डिसाइडेड एयर ड्रॉप थ्रू द चॉपर। उन्होंने चॉपर से एयर ड्रॉप लिया एंड फ्रॉम ऊपर से ही उन्होंने एंट्री लिया एंड उन्होंने फिर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ नवंबर 28 को, जहाँ पर शाम के 6 बजे NSG गार्ड्स ने टेरेस के ऊपर आके अपना थंब शो किया, विच शोज दैट द नरीमन हाउस इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड। रात के 9 बजे NSG चीफ JK दत्ता who arrived at the spot and he declared that Nariman house is completely safe. But इन सब में रवि, उनकी वाइफ और 5 अदर हॉस्टेजेस की जान ले ली गई थी। तो इस पूरे इंसिडेंट में टोटली 165 लोगों की मौत हुई एंड 300+ लोग इंजर्ड थे। 26 नवंबर 2008 एक ऐसी रात जो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत काली रात जिसने मुंबई और मुंबईकर्स की पूरी रातों की नींद उड़ा दी थी। बहुत लोगों की जान गई, बहुत लोगों के पिता, भाई, माता, बहन सबकी जान गई। बहुत फैमिलीज़ यहाँ पे हार्म हुई, बहुत लोगों को इश्यूज़ हुई, नॉट जस्ट दिस मुंबई बट बहुत ही फॉरेनर्स की भी जान गई। एक ऐसी स्टोरी जो हम सब इंडियंस को याद तो रहनी ही चाहिए, सबको मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि ये थी एक बहुत ही डार्क नाइट हमारी इंडियन हिस्ट्री में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।